हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर डी गर्ग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि फॉर लूप की हेल्प से किसी पर्टिकुलर रेंज में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो नंबर हमने इनपुट किया है क्या वो प्राइम है या नहीं है। और आज हम देखेंगे कि किसी एक रेंज में कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए पाइथन में प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक रेंज लेते हैं फॉर x इन रेंज, मींस x वो नंबर है जिसे हम चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं है। तो हम कौन कौन से नंबर्स को चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 1001, मींस 1 से लेकर 1000 तक के एलिमेंट्स को अपने चेक करना चाहते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। राइट, तो देखिए अब हम यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं f इज इक्वल टू 0। ये वेरिएबल क्यों लेते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि f की यहां पे क्या जरूरत है। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहां पे दोबारा बता दूंगा। अब देखिए हम यहां पे एक लूप और लगाते हैं फॉर y इन रेंज 2, x डिवाइड बाय 2 प्लस 1। देखिए ये हम यहां पे क्यों कर रहे हैं हाफ तक, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप उसमें देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी नंबर अपने से हाफ से बड़े नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम अननेसेसरीली लूप क्यों चलाएं। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर हाफ तक ही चेक करेंगे कि कोई भी नंबर अपने से हाफ तक के नंबर से किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं है, अदरवाइज वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो यहां पे हमें एक्चुअल में करना क्या है। देखिए इफ x मॉड्यूलस y इज इक्वल टू 0, तो हम यहां पे क्या करेंगे, f की वैल्यू को चेंज कर देंगे और लूप को हम यहां पे क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। राइट, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में यूज किया था, जब हम फाइंड आउट कर रहे थे कि जो नंबर हमने इनपुट किया है वो प्राइम है या नहीं है। एक्चुअल में ये पूरा प्रोग्राम देखिए यहां से ये प्रोग्राम हमारा क्या है, बिल्कुल सेम वही लॉजिक है जो हमने प्रीवियसली यूज किया था। बस अब हम यहां पे नंबर इनपुट करने की बजाय हमने यहां पे क्या दे दी है, रेंज स्पेसिफाई कर दी है कि हम इस रेंज में देखना चाहते हैं कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो वो नंबर इनपुट करने की बजाय हमें कहां से मिलता रहेगा, इस रेंज से मिलता रहेगा। हम उसे चेक करते रहेंगे और चेक करने के बाद अगर वो प्राइम है तो उसे हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। और वो प्राइम कब होगा, जब इफ f इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसे, x को। देखिए अब हम इसको समझते हैं कि जब x की वैल्यू इनिशियली 1 हुई, f की वैल्यू 0 है। अब y का लूप कहां से कहां तक चल रहा है, 2, x डिवाइड बाय 2 प्लस 1। तो x डिवाइड बाय 2 मतलब 1 डिवाइड बाय 2 0 प्लस 1 मतलब 1। तो 2, 1 क्या इस रेंज में लूप चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो डायरेक्टली वो यहां से बाहर आएगा, यहां पे आके चेक करेगा f की वैल्यू 0 है क्योंकि अभी तक कोई चेंज तो हुआ नहीं है, नहीं हुआ तो यहां पे 1 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 हुई, देखिए f की वैल्यू फिर से 0 है। 2, 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो 2, 2 के बीच में भी लूप नहीं चलेगा तो f की वैल्यू फिर से 0 ही है। तो x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो 2 भी प्रिंट हो गया। फिर हम बात करते हैं 3 के लिए। x की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो 3 डिवाइड बाय 2 अगेन 1 प्लस 1 2। तो 3, 2 अभी भी लूप नहीं चलेगा और 3 भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए जब x की वैल्यू 4 होगी तो f की वैल्यू इनिशियल 0 है। 2, 4 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो 2, 3 के बीच में लूप एक बार चलेगा, किसके लिए, 2 के लिए। तो अब यहां पे क्या होगा, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 4 मॉड्यूलस 2 डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आएगा तो इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होते ही f की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई और हमने लूप को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करती वो इस इंटरनल लूप से बाहर आएगा, यहां पे चेक करेगा f इज इक्वल टू 0, नहीं, क्योंकि f की वैल्यू तो 1 हो गई थी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, मींस x प्रिंट नहीं होगा। और x की वैल्यू क्या थी, 4, तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसीलिए वो प्रिंट नहीं हुआ। इस तरह से वो 1 बाय 1 सभी नंबर्स के लिए चेक करेगा कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नहीं है। जो प्राइम है उसे हमने क्या कर दिया, यहां पे डिस्प्ले करवा दिया।
ब्रेक स्टेटमेंट का जो यूज है, यहां पे कई बार एक डाउट रहता है, वो क्या है कि क्या ब्रेक कहीं पूरे लूप से बाहर तो नहीं कर देगा, दोनों लूप से नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करता है, इनर लूप से, जिस लूप में ब्रेक लगा हुआ है सिर्फ उसी लूप से बाहर करेगा, दोनों लूप से बाहर नहीं करता। Is that clear? This is how we find out the prime numbers between a range. Fine. The range we have taken here, that is from 1 to 1001. तो अब यहां से 1 से लेकर 1000 तक के सभी नंबर्स में हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। बड़ा ही एक सिंपल सा लॉजिक है, और ये लॉजिक वही सेम है जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था। उम्मीद करता हूं आपको यहां पे ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स विद इन अ गिवन रेंज प्राइम नंबर्स हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।